सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सब वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृपया बिल्कुल साइलेंट हो जाए ना, बिल्कुल, वरना फिर मुझे पिन पॉइंटेड करके कहना पड़ेगा, है ना। 6 अध्याय हम लोगों के पूरे हो चुके। सीटें बीच में मुझे काफ़ी खाली नज़र आ रही हैं। शायद ऐसे कुछ साधक हैं जो गीता को घंटे 2 घंटे में समझ के और घर चले गए। आप भी जरा सीखो इनसे। आपके 8-8, 10-10 घंटे में गीता समझ ही नहीं आ रही है, ये 2 घंटे में जूस निकाल के और घर चले गए बेचारे। चलिए, अच्छी बात है। 6 अध्याय हमारे हो चुके हैं। थोड़ा सा हम उसका दोबारा से देख लेते हैं 5 से 10 मिनट में क्या सीक्वेंस बना। आज सुबह हमने देखा कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, लेकिन समस्या ये है कि ये हमको मिल गया है और इसके पीछे का हमको कोई मैकेनिज्म नहीं पता कि ये कैसे मिला। इसलिए प्राय हम इसकी कद्र नहीं करते। ये उसी तरह से है जैसे आजकल के बच्चे ना गाड़ी की कदर करते हैं, ना एसी की कदर करते हैं, ना बिस्तर की करते हैं, ना कुर्सी टेबल की करते हैं, ना एसी की करते हैं। उनको किसी चीज़ की कोई कदर नहीं है। वो गए ज़माने 40-50 साल पहले जब नई किताब भी आती थी, साइकिल भी आती थी, तो हम लोग दिवाली मनाते थे। तो ये हमारे साथ हो रहा है। मनुष्य जन्म जो कि 84 लाख योनियों में दुर्लभ है और उसका हम पूरी तरह से अभी कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। यदि हम समझ जाएं तो हम 1 सेकंड खराब नहीं कर सकते, 1 सेकंड। लेकिन हम बड़े मदहोशी में जी रहे हैं, बड़ी बेहोशी में जी रहे हैं, क्योंकि हमें ये मिल गया है बड़ी आसानी से। और जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, फ्री में मिल जाती हैं, उसकी हम कद्र। आप पक्की बात मानिए, यहाँ पे जो सेमिनार में शुल्क आप देते हैं उससे ज़्यादा खर्चा होता है, पक्की बात मानिए आप। और हम इस शुल्क को और भी कम कर सकते हैं। जो हम 100, 200, 500 रुपये सब्सिडाइज करते हैं, हमारे पास ऐसे बंदे हैं जो इसको और सब्सिडाइज कर सकते हैं। हम आपको बहुत कम पैसों में भी यहाँ ला सकते हैं। हमारी इच्छा भी रहती है, लेकिन हम लाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप जितनी कदर कर रहे हैं, यदि हम पैसे और कम कर देंगे, 100-200 रुपये कर देंगे, तो आप इसको बिल्कुल फूंक में उड़ा देंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम आपसे पैसे लेते हैं आपका फ़ायदा करने के लिए। आप सीरियसली सुनना इसको। हमारे पास ऐसे बहुत से ऑफ़र हैं, बहुत से लोग हैं जो पैसों से बड़े परेशान हैं। आप में से भी होंगे कुछ, बहुत मिलते हैं हमको जो पैसों से बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं साहब ये 10, 15, 20 लाख रुपए आप लगा दो, ये जो आपने सेमिनार की है बढ़िया 5 स्टार 3 स्टार में हम कर देंगे, 200, 250, 300 लोग हो जाएंगे, आप टेंशन मत करो और बड़े आराम से हम सारा पैसा खर्च कर देंगे। तो हम कहते हैं आपको बहुत बहुत प्रणाम है, हम ऐसी सेमिनार नहीं करते। आप अपने करोड़पति होने का अहम छोड़िए, व्यवस्था कीजिए, खर्चा कैलकुलेट कीजिए, खाने पे, पीने पे, रहने पे, और वो खर्चा लोगों की जेब से निकालिए। ये है असली काम भगवान का। ये 20 लाख और 50 लाख लगाना ये तो बहुत तुच्छ सा काम है, छुट्टू सा। क्या है ये? जेबों के जाइए, लोगों से कांटेक्ट कीजिए, अपना करोड़पति होने का अभिमान छोड़िए, लोगों के घर जाइए, ठोड़ी सहलाइए, मान अपमान सहिए और लाइए उनको भगवान की तरफ। यदि वो 1500 रुपये दे देंगे, 1000 रुपये दे देंगे, तो बहुत चांसेज हैं कि वो गीता की बातों को ठीक से ग्रहण करेंगे और गीता उनके जीवन में उतरेगी, उनका जीवन बदलेगा। ये है सेवा। 15-20 लाख रुपए खर्च किए, कौन सा खर्च किए? कुछ खर्च नहीं किए, बेकार है। तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इस चीज़ को हमने समझा, और इस चीज़ को जितना अधिक हम गहराई से समझेंगे, हमारा जीवन उतना ही सधेगा, संयमित होगा, सुंदर बनेगा। फिर हमने पढ़ा अर्जुन विषाद योग। ये पक्की बात है कि चूंकि हम मोह में हैं, सब लोग भोग संग्रह में लगे हुए हैं, इसलिए जब तक जीवन में दुख आता है, दुख नहीं आएगा, हमारी तंद्रा, हमारी चेतना जगती नहीं है, प्राय नहीं जगती।
और ये बात हम अपने जीवन से भी महसूस करते हैं। आप अपने पुरखों से बात करें, माँ बाप से बात करें, तो शायद उन्होंने जो परेशानियाँ झेली, जो जीवन में उनके टफ टाइम आया, कभी आते सबके आते हैं, तो उस टफ टाइम ने जितना उनको सिखाया होगा, जितना उनको मजबूत बनाया होगा, वो किसी IIM की ट्रेनिंग ने उनको मजबूत नहीं बनाया होगा। आज जो हम बच्चों को बिल्कुल प्रोटेक्टेड वे में पाल रहे हैं, स्मार्ट लोग और जो सॉफ्टवेयर, जो अच्छे पैकेजेस वाले लोग, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, मेरे घर में भी हैं, बुरा मत मानना। 70-80 लाख के पैकेज वाले, इन लोगों का दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है, पक्की बात मान लीजिए आप। ये अपने बच्चों को आत्महत्या की तरफ धकेल रहे हैं ज़्यादातर लोग। यदि वो गीता नहीं सुन रहे हैं, गीता नहीं जुड़ रहे, तो आपको इसमें अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मन से। वो इतने ओवर प्रोटेक्शन में अपने बच्चों को पाल रहे हैं, वो फैसिलिटी दे रहे हैं, उनको दुख का एक दिन का भी स्पर्श नहीं कर जाए। इतनी ब्रांडेड चीज़ें, इतना बढ़िया तरीके से लग्जरी, है ना, एकदम लाइविश लाइफ, वो हत्या कर रहे हैं अपने बच्चों की। हेलो, मर्डर कर रहे हैं। आपको बुरी लगी होगी सुनने में, लेकिन मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मर्डर कर रहे हैं वो बच्चों का। जिंदगी परीक्षा लेगी, और जिस दिन वो लेगी वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने उनको अभी ठीक से चलना, फेस करना और ये चीज़ें सिखाई नहीं। गीता शुरुआत ही यहाँ से करती है कि जीवन में दुख आएगा, और योगी, गीता का साधक वो होता है जो दुख को भी सीढ़ी बना लेता है, और जीवन में सुख आता है, सुख को भी भगवान से मिलने की सीढ़ी बना लेता है। लेकिन जो गीता का साधक नहीं है, वो दुख में भी रोएगा, दुख में भी पतन कराएगा, और सुख आएगा तो सुख में भी पतन कराएगा। ये अर्जुन विषाद योग जो जीवन की ट्रेनिंग को शुरुआत करता है हमारी ज़िंदगी में, जहाँ भी जैसी परिस्थिति हो, वहीं से हम भगवान का भजन करेंगे। जो व्यक्ति ये सोचता है कि जरा मेरे बिजनेस ठीक हो जाए, जरा ये नौकरी थोड़ी ठीक हो जाए, जरा ये सासू जी इधर उधर हो जाए, थोड़ा सा टाइम मिल जाए, अब मैं भजन करूंगी या करूंगा, वो जिंदगी में भजन नहीं कर सकता। जो अपनी कंडीशंस को फेवरेबल बना रहा है, उसके बाद भगवान का भजन करेगा, वो कभी भजन नहीं कर सकता। ये पक्की बात है। वो बिल्कुल फ्रॉड इंसान है एकदम। वो फ्रॉड क्यों कह रहा हूं? खुद से धोखा कर रहा है। शास्त्रों में कहा, भजन करना, भगवान की तरफ चलना, ये समुद्र स्नान है। यदि आपको समुद्र स्नान करना है तो लहरों के रहते हुए ही करना पड़ेगा। मेरे जैसा आदमी मत चला जाए कभी पहली बार और कह दे भाई साहब रुको जरा, घंटे आध घंटे, जरा लहरें शांत हो जाए फिर हम डुबकी लगाते। अरे बेवकूफ़, ये समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं होती हैं। ये जिंदगी में दुख और सुख की जो लहरें हैं, ये कभी शांत, इन्हीं के रहते हुए हमको भजन में लगना। ये अर्जुन विषाद योग। फिर भगवान ने कहा सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब है हम हैं कौन भाई, हम आपके हैं कौन, हाँ और हम उनके हैं कौन। ये जो हमने मान रखा है, ये गुच्चू पुच्चू कर रहे हैं 40, 50, 60, 70 साल का, कुछ नहीं है गुच्चू पुच्चू। ये 40, 50 साल पहले भी बहुत गुच्चू पुच्चू करे है, उनका कोई पता ही नहीं है वो कहाँ घूम रही हैं भाई साहब और कहाँ घूम रहे हैं भाई साहब, पता है? अरे पुराने जमाने के, पुराने शरीर के पत्नी पत्नी कहाँ घूम रहे हैं पता है क्या? कुछ पता नहीं है ना। तो बस ये 40-50 साल का रेला है। शास्त्रों में उसको उदाहरण दिया कि जैसे प्याऊ पे, पहले प्याऊ लगती थी पानी की, तो प्याऊ पे 4 दिशाओं से 4 पथिक आए, आपस में थोड़ी देर बात करी, और भैया क्या हाल है, कैसी खेती है, कहाँ जा रहे हो, क्या है, और ये इधर और वो, बस। तो ऐसा ये प्याऊ पे मिलना है परिवार से। बस इसका स्ट्रेचिंग थोड़ी 60-70 साल हो गई है, इसलिए थोड़ी दिमाग खराब हो रहा है, कुछ नहीं है, ये प्याऊ का मिलना है। हम भगवान के ही हैं। सबसे मुख्य बात यही है कि हम सबसे पहले अपने आप को पहचानें, हम हैं कौन। ये जो हमारे साथ अड़ंगा खड़ा हुआ है पत्नी के रूप में, पति के रूप में, माता, ये तो एक सिस्टम है हमारा, कहीं गिव एंड टेक्स है, कोई सिस्टम है इनसे, किसी से लेना बाकी है और किसी से हमारा, इसके लिए हमको बनाया गया है। ये कोई गुच्चू पुच्चू करने के लिए नहीं है, ये हमेशा रहने वाले नहीं। हम चाहेंगे तो भी नहीं रहेंगे और हम ना चाहेंगे तब भी नहीं रहेंगे। तो हम केवल और केवल भगवान के हैं, ये हमारी असली पहचान है। ये इसके अलावा जो भी पहचान हमने मान रखी है वो व्यवहार के लिए हैं। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं सुंदर हूँ, ये सारी पहचान जो है
ये शरीर को लेके हैं, ये हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। ये व्यवहार को लेके हैं, सेवा को लेके हैं, कोई गिव एंड टेक्स है, उसको उतारने के लिए है। और उसको उतारने के लिए सबसे पहले तो अपनी पहचान मान लें। यदि हमने अपनी पहचान को ठीक से नहीं समझा तो हमारे लिए कोई भी योग काम नहीं करेगा। जैसे आप सुबह आज यहाँ आए, अब आपने नवल किशोर जी को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब को, जैसे हमने भी किया जब हम आ रहे थे कि भाई अब हम यहाँ हैं, बताओ किधर है होटल है। गूगल कहीं इधर उधर ले जा रहा है हमको। तो आपका ये होटल किधर है, किधर से आए? तो नवल किशोर जी का प्रश्न क्या होगा? आप यदि प्रश्न पूछेंगे कि आप अभी कहाँ हो, आप कहाँ हो, यदि आप बता देंगे कि मैं यहाँ हूँ तो वो बता देंगे कि आप ऐसे ऐसे आ जाओ। और हमारे ऐसा कोई भाई साहब यही पता नहीं है कि हम कहाँ हैं, तो बाढ़ में जाओ ना, फिर कहाँ हो। तो जब हमको यही नहीं पता है कि हम कहाँ हैं, तो हमको यही नहीं पता है कि हम हैं कौन, तो जब मूल में ही भूल हो गई। एक चीज़ बताओ, हमने 100 अंकों का जोड़ लगाया और ऊपर के अंक में हमने गलती कराई। ऊपर 3 था, उसको 8 गिनाए। अब हम बिल्कुल कंप्यूटर से जोड़ लगा रहे हैं नीचे तक, तो लगाते रहो, जोड़ हमारा गलत आएगा। तो हमने मूल में ये भूल कर ली कि हम तो स्त्री हैं, पुरुष हैं, फलाना है, पिता हैं, पति हैं, फलाना। जो असली पहचान है वो तो भूल गए और नकली पहचान लगा के और जीवन में जो है सत्कार परोपकार सब काम कर रहे हैं। मूल में भूल हो गई, पाटिया साफ होगा। इसलिए पहली बात भगवान ने क्या बताई, कोई भी सत्संग तब काम करेगा जब हम ये समझें कि वास्तव में हम हैं कौन और हमारा उनसे क्या रिश्ता है। ये सांख्य योग है। और सांख्य योग के बाद फिर करना है कर्म योग, जिसका भगवान ने 3रे अध्याय में, 4थे अध्याय में, 5वें अध्याय में, 6वें अध्याय तक भगवान ने विस्तार से वर्णन किया। ये कर्म योग अकर्म योग है वास्तव में। यानी हम कर्म तो करें, लेकिन वो कर्म हमको बांधने वाला नहीं हो, वो भगवान से योग कराने वाले हो जा। अब इसमें कर्म, सारे कर्म है, इसमें कोई ऊंचा नीचा कर्म नहीं है। हमारे जो दैनिक कर्म है, नियत कर्म है, सहज कर्म है, ये शब्द आए गीता में। यानी मेरा रोटी बनाने का काम है, मेरा झाड़ू पोंछा करने का काम है, मेरा बिजनेस करने का काम है, मेरा नौकरी का काम है, मेरा कोई भी जो काम है, कपड़े, कोई भी काम जो मेरा है, इवन कि मेरा नहाना धोना, सोना, खाना पीना, पाखाना जाना, लैट्रिन बाथरूम जाना, ये भी कर्म योग है। स्वामी जी महाराज की दृष्टि बड़ी विलक्षण है, हम नहीं सोच सकते इतनी। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो कर्म योगी होता है, भक्त होता है, वो भगवान पे एहसान करता रहता है 24 घंटे। वो कहता है देखो महाराज, अब आपके शरीर को उठा दिया हमने सुबह, अब इसको देखो लैट्रिन में ले गए, अब इसको नहला दिया, कपड़े पहना दिए, श्रृंगार कर दिया, अब इसको काम पे ले जा रहे हैं, अब इसको खिला रहे। हमारा क्या लेना देना बताओ? आप बैठे हो ना शरीर में, आपका मंदिर है कि नहीं, घर है कि नहीं आपका? तो बताओ हम क्या कर रहे हैं सुबह से शाम तक? अरे आप घर की सेवा पूजा कर रहे हैं, हमारे क्या लेना देना है? बोलो, अब भगवान पे एहसान हुआ कि नहीं हुआ? अरे शरीर का ध्यान रख रहे हैं हम, शरीर किसका है? आप तो हम सुबह शाम लग तो रहे हैं इसमें, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सुला रहे हैं, टाइम से टाइम इसकी दवा दारू कर रहे हैं, और क्या करोगे बताओ? तो बताओ पूजा हो रही है नहीं हो रही है? ये भक्त इतना चतुर होता है, देखो कितना चतुर है भक्त। ये फैक्ट है, ये हंसने की बात नहीं है। ये कर्म योग जो है इतना विलक्षण योग है, इतना विलक्षण योग है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कहने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले नहीं मिलते। ये ऐसा है कि आम के आम और गुठलियों के, ये है कर्म योग। भाई हमको हापुज आम हम लाए, वैसे ही 350-400 रुपये किलो के हैं, पता नहीं दिल्ली में सस्ते हो, तो मैं जयपुर की रेट बता रहा हूँ, 400 ही है। शर्मा जी कह रहे हैं 400 ही है। अब आप हापुज आम लाए 2-3 किलो, और हापुज आम लाए और गुठली निकली, फिर दुकानदार के पास ले गए और उसने उनके बदले में आम और दे दिए। बोलो क्या जुगाड़ रहे हैं? बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे भाई। गुठली के बदले में हमको कोई आम दे दे, कितना बढ़िया बात है बताओ। तो ये कर्म योग ऐसा ही है, काम करेंगे हम घर का, परिवार का, बिजनेस का, ऑफिस का, और पूजा हो रही है किसकी? भगवान की। बोलो ये है कर्म योग। ये टेक्निक बताइए भगवान ने 3रे अध्याय में, 4थे अध्याय में, 5वें अध्याय में और 6वें अध्याय में।
छठवें अध्याय में भगवान ने इस कर्म योग के साथ एक जोरदार चीज बताई कि मन पे भगवान ने पूरा एक अध्याय लिया। छठवें अध्याय में मन पे क्यों लिया? मन पे, मन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हालांकि है नहीं, लेकिन अब हम चूंकि मन के चलाए चलते हैं इसलिए मन बड़ा महत्वपूर्ण है। आजकल के बच्चे बच्चियों को शादी करने में बड़ी समस्याएं आती हैं, पसंद ही नहीं आता उनको ना। तो पहले तो एक तरफ से ही था मामला कि इसको पसंद नहीं आती थी, अब उधर से ज़्यादा संकट है, इसको नहीं आता है पसंद। ये उल्टे संकट हो गए आजकल। पहले 50-60 साल पहले की बात कर रहा हूँ, हमारी फैमिली की बात कर रहा हूँ। फैमिली पढ़ी लिखी है भाई, ऐसा मत समझे ना गाँव की, गाँव में तो है लेकिन हमारे बड़े हाईली एजुकेटेड फैमिली थी। 60-70 साल पहले भी चीफ इंजीनियर थे, डॉक्टर्स थे। उनकी भी ये हालत थी कि उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो ये कह दें कि साहब तुमने जहाँ हमारा संबंध जोड़ा है जरा उसकी फोटो दिखा दो, अब वो कैसी है। भाई डिसीजन तो ले लिया, अब डिसीजन के खिलाफ जाने की तो हिम्मत है नहीं। अब हमें बता दो मतलब जिससे हमारा सिस्टम हुआ है तो वो है कैसा मामला है, ये भी हिम्मत नहीं होती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि फेरे खाए तब भी कुछ सिस्टम नहीं मिलता था देख। क्योंकि उनकी मनमानी चलती नहीं, जो कर दिया डिसीजन वो फाइनल है। अब क्या है, ये हम मन मौजी ज्यादा हो गए। ये हमारा मन जो है वो कुछ ज्यादा ही उड़ान भर रहा है। तो मन की क्या पोजीशन है देखिए, बड़ी जोरदार है। मन इंद्रियों का तो राजा है, ये तो बताया खन्ना साहब ने। आंख तभी काम करेगी जब मन होगा, कान जब भी काम करेगा जब मन होगा। तो इंद्रियों का तो राजा है और बुद्धि का एक गुलाम है, बुद्धि का गुलाम है। लेकिन ये इतना बदमाश है, चूंकि हमारे मन में विषय भोगों की इच्छा रहती है तो ये बुद्धि को समझा लेता है बेटा। आप देखते भी होंगे आपके मन में दो विचार चलते हैं। मान लो कि यार गीता सेमिनार में गए थे तो 4 माला तो करनी है, तो यार 4 माला करें कि थोड़ा सा एक क्रिकेट का मैच सलटा लें। तो अब इस पर विचार चलेगा आपका 2 मिनट 4 मिनट। जीत किसकी होगी आपको पता है? यही होगा कि पहले क्रिकेट का मैच या पहले व्हाट्सएप देख लें फिर देख लेंगे माला। तो ये बुद्धि मना कर रही है, बुद्धि इसकी मालिक है। बुद्धि मना कर रही है कि भैया तू ये गड़बड़ मत कर, ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। लेकिन अल्टीमेटली ये मन क्या करता है, बुद्धि को अपनी तरफ झुका लेता है। तो अब इस मन को साधना बहुत जरूरी हो गया। मन यदि हमारा भगवान में लगने लग गया, ऐसे कुछ साधक हैं, प्रणाम है उनको, जो गीता की क्लास की इंतजार करते हैं, जो सेमिनार का इंतजार करते हैं, जो भगवान की चर्चा चलती है तो मगन हो जाते हैं। ऐसे साधकों को मान लीजिए कि भगवान की छप्पर फाड़ कृपा हो गई, क्योंकि अब उनके जीवन में कोई संकट है नहीं। संकट तब तक ही है जब तक हमारा मन भगवान में लगे ना, तब तक ही सारी जद्दोजहद है। एक बार आपको छटपटाहट हो गई गीता सुनने की, सेमिनार सुनने की, भगवान में आपका मन लग गया, बस तो फिर दिल्ली दूर नहीं। आपकी तो वैसे ही दूर नहीं, हम तो हमारे लिए कह रहे हैं, जयपुर वालों के लिए। तो इस मन को साधना बहुत जरूरी है। अब मन को साधने का भगवान ने लास्ट में उपाय बताए 2, जिस पे हमने चर्चा करी खन्ना साहब ने। एक तो अभ्यास और एक, ये दोनों उपाय जरूरी हैं। यदि वैराग्य नहीं होगा तो अभ्यास काम नहीं करेगा। अभ्यास खूब होगा, अभ्यास काम नहीं करेगा यदि वैराग्य नहीं होगा, और वैराग्य होगा और अभ्यास नहीं होगा तो भी दिक्कत है। दोनों होने चाहिए। तो अभ्यास का क्या मतलब है? देखो, अभ्यास का सिंपल सा मतलब है किसी भी चीज को बार बार। लेकिन कलयुग में सभी तरह के अभ्यासों से एक अभ्यास सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, और उसी की इस संस्तुति है। कौन सा? नाम जप। ये पक्की बात मान लीजिए आप, इसका इतना बड़ा साइंस है कि यदि आपने 4-5 माला भी डेली करना चालू कर दिया, चाहे आप छत पर घूमते हुए करें, चाहे किचन में काम करते हुए करें, चाहे बैठ के करें, उठते करें, कोई नियम नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है इसमें नाम जप में। ध्यान रखें, लोग क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। अच्छा साहब, नहा के करें क्या, बैठ के करें क्या, भूखे करें क्या? अरे तुम्हारी जचे जैसे करो, लेकिन
जब पाखाने में बैठ के करो, मैं तो कह रहा हूँ, जब पाखाने में जगह मिले वहाँ करो बैठ के, हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं शास्त्र के आधार पर कह रहा हूँ, कोई सोच विचार है ही नहीं इसमें। कलयुग में हम सब इतने जो है शौचाचार से हीन है, हम सब शौचाचार से हीन है। कौन से हमारे लक्षण बढ़िया हैं खाने पीने के, रहने के, उठने बैठने के? हम यदि नियम पढ़ लें शास्त्र के तो हम घर में एक दिन नहीं रुक सकें। तो कलयुग में हमको छूट दे दी सबको, इसलिए फालतू का दिमाग नहीं लगा के, और हमको जो है माला करनी है, करके फिर पूछना है, 2-4 महीना कर ले फिर पूछना है कि साहब इसको कैसे करें। पहले करना चालू करो, चाहे जैसे करें, ये असली चीज है, ये सबसे बड़ा अभ्यास है। केशव केशव को किए मत को किए असार, रात दिवस के कूकते कब हूँ तो सुनहि पुकार। राम नाम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, कब हूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अरे भाई छोड़ो जब तब ध्यान समाधि, ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, कुछ नहीं है सामान हमारे पास। अरे एक छोटा सा बच्चा होता है, क्या ताकत है उसकी? लैट्रिन धोना आता नहीं, बाथरूम जाना आता नहीं, लेकिन उसके पास रोने की ताकत ऐसी है, अपने संबंध की ताकत ऐसी है, प्रार्थना की ताकत ऐसी है कि पूरे घर को नचा देता है वो। बोलो, छोटा सा बच्चा रो रहा है, माँ संभाल रही है और नहीं मान रहा है, उधर से दादाजी आएंगे, अरे क्या भाऊ क्या उधम कर रहा है, अरे क्या उधम कर रहा है, परेशान कर रहा है, उधम क्या कर रहा है, दादाजी थानेदारी कर रहे हैं। माँ भाई चुप करो इसको, बच्चे को क्या चाहिए वो दो इसको, देखो क्या थानेदारी कर रहा है बच्चे की, क्यों कर रहे हैं भाई? ऐसे ही साधक यदि भगवान का आश्रय ले ले, पुकार लगा दे भगवान से, हे प्रभु हम जैसे भी हैं, अब अच्छे हैं तो और बुरे हैं तो, अब हम हैं तो आपके, तो बताइए अपना बच्चा किसको बुरा लगता है भाई? इतनी माताएं बैठी हैं, आप अपने बच्चे को सुंदर होता है, गोरा होता है तभी प्यार करते हो? नहीं, लंगड़ा तो कम से कम होना ही नहीं चाहिए। अच्छा लंगड़े भी, अच्छा थोड़ा नाक वाक तिरछी हो, आड़ा तिरछा हो और कोई कमी हो तब तो प्यार नहीं करते, कम से कम तब भी करते हो? अरे बता, मतलब वो कैसा भी हो आपको प्यार करना है, तो भैया वो भगवान हमसे भी गए बीते हैं क्या? वो हमसे भी गए बीते हैं? वो ये देखेंगे कि माला करता है कि नहीं करता है तब प्यार करूं, सेमिनार अटेंड करता है नहीं करता है तब करूं, गीता के 2-4 श्लोक हों तो करूं, ऐसा देखेंगे? या वो प्यार ही करेंगे? प्यार ही करेंगे। और ये जो प्रेम है ना, ये इतना गूढ़ तत्व है, इसी के लिए गीता कही गई है, आप पक्की बात मान लीजिए। भगवान के पास कोई कमी नहीं है। हमने जो कुछ यहाँ पे हम कहते हैं ना हमारा ये किया, ये सब भगवान का ही है, लेकिन वो इतने जबरदस्त हैं कि वो देते हैं तो ऐसा देते हैं कि पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। हम तो देते हैं दिखा के, और वो देते हैं ऐसे कि उनका पता नहीं चलता। क्यों देते हैं? क्योंकि वो प्रेम चाहते हैं हमसे। उनके पास एक चीज की कमी है। किस चीज की? प्रेम की कमी है। वो प्रेम के भूखे हैं, ज्ञान के भूखे नहीं है, तपस्या के भूखे नहीं है, वो प्रेम के भूखे हैं। और उनको प्रेम मनुष्य मात्र दे सकता है। और एक बड़ी जबरदस्त बात, बहुत प्यारी बात, आप कहेंगे साहब हम तो नहीं दे रहे, गुड़गांव वाले 2-4-5 हज़ार आदमी, तो ये और जो 500 करोड़ आदमी यही दे दें, भगवान का पेट भर जाएगा इससे, हमारे पीछे क्यों पड़ रहा है? तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, किसी माँ के 10 बेटे हैं, पुराना प्रश्न है, आजकल तो संभव नहीं है। आजकल तो लुटिया हमने खुद ने डुबोने की कसम खा ली, दूसरों की जरूरत नहीं है हमको। हिंदू तो खुद ही निमट जाएगा, उसको जरूरत ही नहीं है दूसरे की। तू तो बाद में आना, हम ही बहुत है। तो 10 बेटे हैं किसी के, पुराने जमाने की बात है, हुआ करते थे। आप सब पुराने जो 50+ के हैं वो देख लो, 5, 6, 7 भाई बहन होंगे, गारंटेड है, पक्की बात। तो अब किसी दिवाली पे, किसी फंक्शन पे मान लो माँ के जो है 9 बेटे आ गए और एक नहीं आया, और एक माँ के 2 बेटे हैं, वो दोनों आ गए।
तो इसके तो 2 ही आए हैं, इसके तो 9 आ गए, तो पूर्ण होगी मां, खुश होगी? क्यों भाई? एक नहीं आया। बस पकड़िए इस बात को। हम भगवान के इतने ही प्यारे अंश हैं, जितने बड़े बड़े ऋषि हैं, मुनि हैं, कोई भी है। हम जिस तरह से भगवान को प्रेम कर सकते हैं, हम खुद एक अकेले, उस तरह से भगवान को कोई दूसरा प्रेम नहीं कर सकता। भगवान हमसे वही प्रेम चाहते हैं, उसी प्रेम के भूखे भगवान। और अब उसी प्रेम के तत्व को भगवान अब 7वें अध्याय से बताने वाले हैं। गीता में 18 अध्याय हैं, जिसमें 6-6 अध्याय के 3 टुकड़े होते हैं। पहले 6 अध्याय में भगवान ने कर्म योग का वर्णन किया मुख्यता से। अब कर्म योग का वर्णन करने के बाद अब भगवान जो अगले 6 अध्याय